ये मैंने 25 लिखा है और 25 के साथ मैंने 25 को ही मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू 625 हमारी पहचान पाकिस्तान हमारी शान पाकिस्तान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। यूँ तो उर्दू पॉइंट पर हम हमेशा ऐसी ही वीडियोस दिखाते हैं कि जो कि बहुत स्पेशल होती हैं, लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ना सिर्फ स्पेशल बनाया है बल्कि स्पेशल किस्म की सलाहियतों से भी नवाजा है। अगर हम मेंटल मैथ्स की बात करें, जहनी सलाहियत की बात करें, आईक्यू लेवल की बात करें, सिंगिंग की बात करें या पढ़ाई की बात करें, तो हर मैदान में इन्होंने अपने आप का लोहा मनवा कर दिखाया है। मेरे साथ इस वक्त आसिम फारूक खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह से इन सब मुश्किलात को ओवरकम कर रहे हैं। जी आसिम, सबसे पहले तो आप हमें अपना तारुफ करवाएं और आपका बचपन कैसे गुजरा और आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या जो आप बहुत एक खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ किस तरह से आप टैकल करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम हमें बताएं। ये मेरा नाम है आसिम फारूक खान और ये जो मैंने ओ लेवल किया है यानी अयान से और मैंने ए लेवल किया है लाहौर ग्रामर से और अब मैं एक प्राइवेट कंपनी में गया कर आगे को। ज़बरदस्त हो गया। आपने बताया कि आप लर्निंग अलाइंस से भी पढ़े हैं और आपने LGS लाहौर ग्रामर से भी तालीम हासिल की है और आपने O लेवल्स भी किया और आपने A लेवल्स भी किया है। इस वक्त आप अपने वालिद की फ़र्म के अंदर जो है वो एज ए ऑडिटर के काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अकाउंट्स में कैसा काम कर सकते हैं आप। अकाउंट में बहुत अच्छा काम करता हूँ और शुरू में मुश्किल होती थी मगर अब ठीक हो गया। ज़बरदस्त हो गया। मेरी आपकी वालदा से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि आपका अकाउंट्स इतना ज़बरदस्त है कि जब वो बैठी हुई कभी आपस में कोई भी दो आदाद लिखती हैं या उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आप वहीं दूर बैठे हुए छोटे से आप होते थे और आप बचपन में ही उनके आंसर दे देते थे। तो अगर मैं आपको दो आदाद दूँ तो आप मुझे करके दिखा सकते हैं। चलें, हम बिल्कुल इसको हम करके दिखाते हैं। ये मैंने 25 लिखा है और 25 के साथ मैंने 25 को ही मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू 625। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब आपको अंदाज़ा हुआ कि आपका मेंटल मैथ्स इतना अच्छा है और आपको मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद है। ये जब मैं बहुत खोकर था कभी से मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है। ये मुझे करिए का बचपन से शौक है और मैं करिए खेका भी हूँ और वो हो के बाकी का कि मैं सारे मैच देखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कौन से प्लेयर्स आपको पसंद हैं और कौन से मैचेस देखने के लिए गए स्टेडियम में। मुझे सारे फिगी पसंद है और वो यूंगे से खान पसंद है और मैं काफ़ी क्योंकि मैंने बहुत आकर मैच देखे हैं और मैं वो PSI देखेंगे दुबई भी गया था। अच्छा, अभी आपने बताया हमें कि शाहिद आफरीदी आपके बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, तो वो उनके बारे में कुछ बताएं। क्या क्या उसके बारे में सर्च किया है, क्या क्या जानते हैं उनके बारे में। शाहिद आफरीदी एक ऑलराउंडर है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी है। उन्होंने वांगे में 8,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और कोई ऑलमोस्ट 400 विकेट लिए है। ये मुझे वो पाकिस्तान के इंसाफ पी के बहुत पसंद है और इमरान खान मेरा फेवरेट है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आप पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हाँ जी। अच्छा, वोट दिया था।
ये मैंने किया था। ये वो पी के आएंगे कया पकाएंगे खत्म किया। और अभी अच्छे काम करिए। ये आपकी इकोनॉमी बहुत बेकार हो रही है। और हाँ, मैं PKI के घर में गया हूँ और एक बहुत बड़ा घर मंगाया पाकिस्तान में। मैं उनको भी गया। ये वो मैंने पहले प्लान किया था। मैं अपने घर से घर ही निकल गया था। इस वजह से मुझे मुश्किल नहीं हुई। जैसे मतलब कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आपका मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और बात हमें पता चली है कि आपको गाने का बहुत शौक है। आपने एक मिली नगमा बनाया जो कि पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत का सबूत है। उसके मुतालिक आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये मैंने मिली नगमा हमारी पहचान पाकिस्तान बनाया है। और मेरा ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक मिली नगमा बनाऊँ। ये मुझे गुने को मखेग बहुत पसंद है। उन्होंने 1987 में गई पाकिस्तान मिली नगमा बनाया था। मुझे ख्याल आया कि मैं भी एक मिली नगमा बनाऊँ। जब वो 3 साल पहले फौत हुए थे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा रोया भी था। और ये अभी मैं गोलगफ्फर कराची उनकी कब्र पे भी गा चुका हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जिस तरह आप आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कौन आपके सारे काम करता है? कहीं आपको अपने किसी भी काम में किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता? ये काम में कोई मुश्किल होती है वो मेरी अम्मी करती है। वैसे को है बाकी काम मैं खुद करेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप उन माओं को जो कि अपने स्पेशल बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं और उनको पसंद नहीं करती और बाकी बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं? कोई पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? मैं ये पैगाम दूंगा कि उनको कहिए उनका ख्याल रखें, उनकी अच्छी का गिरबा करें और को उनके अंदर कोई की है उनको कहिए उनको उजागर करें, उनको दुनिया के सामने लेके आए ताकि वो अपने आप को किसी के पीछे न समझे। जी, इस वक्त मेरे साथ आसिम फारूक खान साहब की वालदा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आसिम का बचपन कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आप हमें कुछ बताएंगी कि आसिम का बचपन जो है वो कैसा गुजरा? जी, आसिम मेरे सबसे बड़े बेटे हैं और इनका जो बचपन था शुरू में मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मुझे शुरू के 4-5 साल इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ इनको फिजियोथेरेपीज़ और स्पीच थेरेपीज़ करवाती थी और आसिम में इतनी ज़्यादा विल पावर थी कि ये बिल्कुल 5 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। और ये वो टाइम था जब मुझे लगता था कि ये पेंसिल भी होल्ड नहीं कर सकते थे ठीक तरह से और मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये स्कूल कैसे जाएंगे और ये कैसे लिखेंगे और ये नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे कोप करेंगे। खैर, मैंने भी इनको स्कूल में दाखिल कर दिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ये एक के बाद दूसरी क्लास में आते गए, बहुत हैरानी की बात है कि इनके जो रिज़ल्ट्स थे वो क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और बहुत थोड़े अरसे में इन्होंने लिखना भी शुरू कर सीख लिया। और इसके अलावा 2 छोटे मेरे बेटे और भी थे। मैं इनको इकट्ठा जब पढ़ाती थी, आसिम को मैं सिर्फ एक दफ़ा एक चीज़ बताती थी या सुनाती थी तो और इसको ज़बानी याद हो जाती थी। इसकी जो मेमोरी थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मेरे दोनों बच्चों से ज़्यादा ये इंटेलिजेंट था। इसी तरह ये कोई 3-4 साल का था तो जैसे टेलीफोन के नंबर्स होते हैं, अब तो मोबाइल में आपको पता है सब सेव होते हैं, तो तब PTCL का दौर था और हमें नंबर याद करने पड़ते थे। तो मुझे तब एहसास हुआ कि कभी एक दफ़ा कोई नंबर किसी ने मुझे बताया और मैंने वो सोचा और फिर मैं भूल गई कि क्या नंबर था। तो थोड़ी देर बाद ये आसिम बोला, ये 4-5 साल का था, कि मामा वो ये नंबर था। यानी कि एक दफ़ा जब ये कोई बात सुन लेता था
तो ये उसको हमेशा के लिए याद हो जाती थी। मैथ्स में हमेशा इनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे और मुझे कभी भी इनको जो है ना कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। आसिम ने ए लेवल्स तक कभी भी मैथ्स की ट्यूशन नहीं ली और इसने ए लेवल्स भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब इनका माशाल्लाह सारे में इनका A+ आया था मैथ्स में, और फिर ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों में इनका A ग्रेड आया था। और फिर जब ये चीज़ हमने देखी तो सो मच सो कि जब मेरा मैथ्स बहुत पुअर है, मैं कभी जब शॉपिंग करने जाती थी या कुछ, तो मुझे तो कैलकुलेशन में हमेशा उंगलियों पे गिनती थी या कैलकुलेटर से करती थी। सो व्हेन ही इज़ अराउंड तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ कि आसिम जो छोटी से छोटी मिस्टेक भी पकड़ लेता था और जो मैं जो धोखा खा रही होती थी लोगों से, तो ये मुझे उससे हमेशा बचा लेता था। आसिम जो था ये इसके हुलिये से लग रहा है जैसे जो कि बहुत मौलवी टाइप का बंदा है या कुछ, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल बच्चों की तरह ये हर चीज़ का इसको शौक़ है। जुनैद जमशेद से इसकी इंस्पिरेशन बहुत पुरानी थी और ये मुझे जब छोटा सा था तो मुझे जब इसने कहना कि मामा मैंने जुनैद जमशेद की तरह दाढ़ी रखनी है, मैंने कहा बेटा आप बहुत छोटे हो, अभी आप बड़े होगे फिर देखेंगे। मैं इसको टालती गई। अल्टीमेटली इसकी सर्जरी हुई थी कोई टांग की, और 3 साल पहले जुनैद जमशेद साहब ये बेड पे लेटा हुआ था और जब फ़ोन टीवी पे जब न्यूज़ चली कि उनका जहाज़ क्रैश हो गया और वो शहीद हो गए, आप यकीन करें 2 घंटे मेरा बेटा धाड़े मार मार कर रोया था और ये इतना परेशान रहा। उसके बाद इसने पता नहीं क्या सोचा, ना इसने कभी कोई और कपड़ा ख़रीदा है, ना इसने कोई और कहीं से कोई टोपी ख़रीदी, ना कोई जैकेट ख़रीदी। ये जुनैद जमशेद ही के कपड़े पहनेगा, उसी को फॉलो करता है। और उनके लिए जब डेथ हुई तो उसके 40 डेज़ के अंदर अंदर ये मुझे कहा मुझे कराची लेकर जाएं। मैं इनको स्पेशली दारुल उलूम उनकी कब्र पे लेकर गई, इसने वहाँ फातिहा पढ़ी और उसके बाद फिर दोबारा इस साल फिर दोबारा ये उधर गए और शायद वो तो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आसिम उनके लिए एक सदका जारिया के तौर पर होंगे, क्योंकि जिस तरह ये उनको फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग में एक बहुत बड़े फ़ैन है ये उनकी। अल्लाह ताला जुनैद जमशेद के दर्जात को बुलंद करे और आसिम जो है मैं कहूँगी एक जूनियर कॉपी है जुनैद जमशेद की। जी तो नाजरीन, आपने आसिम फ़ारूक साहब की गुफ्तगू सुनी और उनकी इतनी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल किस्म की गुफ्तगू से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो ख़वातीन जो अपने स्पेशल बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, उनको अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत स्पेशल बनाया हुआ होता है। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।